हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो GSTR 1 फाइल करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके मेन स्क्रीन पे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना क्वार्टर सेलेक्ट करना है। इसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए अपनी GST रिटर्न्स आपको फाइल करनी है। देखिए आपको यहाँ पे तीनों मंथ्स दिख जाता है। यदि आपने अक्टूबर मंथ में IFF में अपनी इनवॉइसेस को आपने अपलोड नहीं किया था या नवंबर में भी आपने नहीं किया था, तो आप दिसंबर में इन दोनों ही मंथ्स का आप अपनी इनवॉइसेस को इसमें अपडेट कर सकते हैं। और जो दिसंबर मंथ की इनवॉइसेस थी उसे भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दिसंबर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके स्क्रीन पे GSTR 1 ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में यदि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे टैली प्राइम हो गया, जोहो हो गया, तो आप वहां से जेसन फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपके GSTR 1 में सारी की सारी डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगी। लेकिन यदि आपके पास डाटा थोड़ा कम है और आप सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते हैं, तो आप सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे देखिए पहली वाली जो टैब दिखती है, ये B2B इनवॉइसेस की होती है और यहाँ पर आपको B2C इनवॉइसेस की डिटेल्स होती है टेबल नंबर 7 में। और यहाँ पर एक टेबल नंबर 12 को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको GSTR 1 में यही तीनों टैब इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको फिलअप करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे टेबल नंबर 4 को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ऐसी इनवॉइसेस सेव करनी है जो कि आपकी B2B वाली है। तो इसके लिए आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको सिंपली उस पार्टी का GST नंबर इंटर करना है जिसको कि आपने सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और आप चाहें तो उस नेम को अपने मास्टर में ऐड कर सकते हैं। देन आपको इनवॉइस नंबर उसका ऐड करना है, इनवॉइस की डेट इंटर करनी है और इसके बाद इनवॉइस की टोटल वैल्यू आपको इंटर करनी है। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू डाल देते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको नहीं इंटर करना है। यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST का अमाउंट दोनों प्लस करके आपको यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है। तो यदि आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया हो, यानी जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है उसी में आपने यदि सेल की हुई है, तो आप सिंपली वो स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट आ रहा है और यदि मान लीजिए कि ये पार्टी तमिलनाडु स्टेट में जाएगी तो देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट लिख करके आ जा रहा है। तो यदि आपका विद इन द स्टेट सप्लाई है तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यदि किसी दूसरे स्टेट में आपने किया हुआ है तो फिर उस केस में यहाँ पे इंटर स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम इंट्रा स्टेट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम की डिटेल्स आ जाती है, रेट आता है, टैक्सेबल वैल्यू आती है और यहाँ पे CGST SGST का अमाउंट आता है। तो यहाँ पर आपको रेट सेलेक्ट करना है कि कौन से रेट की गुड्स आपने सप्लाई की हुई है। ठीक है, क्या वो 5% वाली है या 12% वाली है या फिर 18% की रेट वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो भी रेट का इनवॉइस आपने इशू कर रखा है रेसिपिएंट को, बायर्स को, वो रेट आप यहाँ पे देख लेंगे और इसी रेट के सामने आपको वैल्यू इंटर करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 45,000 रुपीज का माल सप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए CGST और SGST दोनों अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पर आपने इंट्रा स्टेट सेलेक्ट किया था इसलिए CGST और SGST में ये दोनों अमाउंट आपके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने यदि किसी दूसरे स्टेट को आपने माल सप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IGST आ रहा है। तो आप अपने रेट के सामने जस्ट टैक्सेबल वैल्यू आपको एंटर करना है, यानी जिस वैल्यू पे आप टैक्स लगा रहे हैं वो वैल्यू आपको एंटर करनी है। देन ऑटोमेटिक ये टैक्स कैलकुलेट कर देगा और इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस इनवॉइसेस को आपको सेव कर लेना है। जैसे आप इनवॉइसेस को सेव करते हैं आपको ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दिख जाती है। आपको 1 बाय 1 करके सारी इनवॉइसेस को यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो ये सारी इनवॉइसेस जब आपकी ऐड हो जाती है तो आपको सिंपली यहाँ पे बैक पे चले आना। इसके बाद आते हैं यहाँ पे B2C अदर्स। अब B2C अदर्स का मतलब क्या होता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को गुड सप्लाई की है जो GST में अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, जैसे कोई नॉर्मल कंज्यूमर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है जिसको कि आप सप्लाई करते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है कि आपने B2C वाली जो सप्लाई की है क्या आपने इंट्रा स्टेट किया हुआ है या फिर इंटर स्टेट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू इंटर करनी है। तो आपको इंट्रा स्टेट वाला जितना भी B2C सप्लाईज है उसका आप लोग टोटल टैक्सेबल
टैक्सेबल वैल्यू आपको कर लेनी है, सारे इनवॉइसेस को आपको जोड़ लेना है और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ से रेट सेलेक्ट करना है, कौन से रेट की माल आपने सप्लाई की हुई है और उसका जो अमाउंट है, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू इंटर कर लेंगे। मान लीजिए कि आपने 45,000 रुपीज़ का B2C सप्लाई किया, तो यहाँ से देखिए जैसे ही रेट आप सेलेक्ट करेंगे वैल्यू अपने आप इंटर कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल इंटर करने के बाद सिंपल आपको सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। और आपको यदि एडिट करना है तो यहाँ पे ब्लू वाले आइकन पे जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। यदि आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद बैक पे आपको आना है। यहाँ पर जो आपने B2B इनवॉइसेस अपडेट करी हुई हैं, जो यहाँ पे आपने B2C इनवॉइसेस को अपडेट की हुई टेबल नंबर 7 में, अब इन सब गुड्स की सप्लाई का आपको HSN कोड प्रॉपर तरीके से टेबल नंबर 12 में आपको अपडेट करना है। ऐसे लोग जिनका कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उनको 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है। और ऐसे लोग जिनका कि टर्नओवर जो है 5 करोड़ के ऊपर है, उनको 6 डिजिट का HSN कोड यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का जो आपने सप्लाई किया हुआ है, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उसका HSN कोड आपने इनवॉइस पे मेंशन किया होगा, वो HSN कोड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंटर कर दिया एक HSN कोड और इसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, तो आप अपना प्रोडक्ट इसमें से सर्च कर लेंगे। जो भी प्रोडक्ट आपका होगा सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या वो बॉटल्स में आपने सप्लाई किया, बॉक्स में किया या फिर डोजन्स में किया हुआ है, नंबर्स में किया हुआ, किस में किया हुआ है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये कोड है और यहाँ पे क्वांटिटी आपको मेंशन करनी, कितनी क्वांटिटी आपने सप्लाई की हुई है। आप कुछ इस तरीके से अपने एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसमें HSN कोड आप मेंशन कर देंगे, कितनी क्वांटिटी उसमें गई हुई है, टैक्सेबल वैल्यू उसकी क्या थी, CGST SGST का क्या अमाउंट था, IGST का क्या अमाउंट था और इनवॉइस वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8504 एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। अब इसमें 6 इनवॉइसेस हमारी गई, 6 इनवॉइसेस की टैक्सेबल वैल्यू टोटल यहाँ पे आ गई। इस तरीके से आपको अपना एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लेना है और यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 6 क्वांटिटी 8504 HSN कोड में सप्लाई किया, तो ये 6 क्वांटिटी इंटर कर देंगे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे इंटर करना है और इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रेट सेलेक्ट करना है कि कितने % के रेट्स का गुड्स आपने सप्लाई किया है उस पर्टिकुलर HSN कोड का, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8504 का आपने 18% पे किया या फिर 12% पे किया हुआ है, तो वो रेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे IGST का अमाउंट इंटर करना है, CGST और SGST का। तो इस पर्टिकुलर HSN कोड में हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी गुड्स होगी जो कि आपने किसी अनदर स्टेट में सप्लाई किया हुआ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सप्लाई है जो कि ये IGST वाला केस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख देनी है और यहाँ पर आपको टैक्स जो है सेपरेटली लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CGST और SGST का अमाउंट अलग अलग हो गया और IGST का अलग हो गया। ये अमाउंट आपको सेपरेटली यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसी तरीके से आपको बाकी HSN कोड अपडेट करने हैं। HSN कोड अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये सारी की सारी प्रोसेस रिकॉर्ड्स आ जाएंगी और यहाँ पर आपको सेव का बटन दिखेगा। ये ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, तो आपको सेव जरूर करना, नहीं सेव करेंगे तो डाटा आपका खत्म हो जाएगा। सेव करने के बाद आप तुरंत बैक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही अपडेट करेंगे HSN वाइज समरी, तो यहाँ पर आपकी ये डिटेल्स अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी टेबल आपको अपनी प्रॉपर तरीके से अपडेट करने के बाद अभी आपको अपनी GST रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपको सिंपल यहाँ पे चले आना है सर्विसेज वाले सेक्शन में, यहाँ पे आना है आपको रिटर्न्स में और इसके बाद आपको IMS डैशबोर्ड में आना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आउटवर्ड सप्लाई का डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पे जो आपने अभी GSTR 1 में जो इनवॉइसेस आपने अपडेट की है उसकी डिटेल्स अब यहाँ पे आपको दिखने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज जो कि GST पोर्टल्स पे अब हो चुका है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। रिटर्न्स का पीरियड जैसे हमने दिसंबर में सारी इनवॉइसेस को अपडेट करी हुई तो ये कर लेंगे और यहाँ पे आपको GSTR 1 सेलेक्ट करना है, देन आपको सर्च पे क्लिक करना है। B2B वाली सप्लाईज में हमने 6 रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रखा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे B2B इनवॉइसेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, तो देखिए जैसे ही आप अपने GSTR 1 में ये अपडेट करेंगे अपनी इनवॉइसेस, ये आपके बायर के पोर्टल पे दिख जाएगा इनवर्ड सप्लाईज में, ठीक। और आपको भी यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज में ये चीजें दिखने वाली हैं। आपका जो बायर है जैसे ही वो इस पे एक्शन लेगा आपको इस स्टेटस में दिख जाएगा, ठीक।
तो आप अपनी GSTR 1 फाइल करने से पहले आप जो है एक बार इसको जरूर चेक कर लें कि क्या ऐसा कोई एक्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि कोई एक्शन नहीं है तो इसका मतलब कि आपका जो बायर है वो पूरी तरीके से इससे संतुष्ट है इस पर्टिकुलर इनवॉइसेस से, और आप जो है इसको इजीली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए आपका बायर बाद में कोई एक्शन लेता है तो फिर GSTR 3 भी फाइल करते समय उस समय आपको क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। तो आपको आउटवर्ड सप्लाईज की जो इनवॉइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड थी उसको आपको चेक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे अपने रिटर्न्स वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको GSTR 1 फाइल करनी है तो आप सिंपली पहले जनरेट समरी पे आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश इसको जरूर कर लेना है और इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब आपकी स्क्रीन पे ये समरी आ जाएगी GSTR 1 की, आपको फाइनल यहाँ पे चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, जितनी इनवॉइसेस आपने अपडेट कर रखी है उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। आपने IGST की इनवॉइसेस अपडेट किए तो उसका भी टैक्स आ जाएगा, CGST SGST का आ जाएगा और इसी में ही आपको B2C वाली जो सप्लाईज जो आपने रिपोर्ट करी हुई है वो भी आपको यहाँ पे दिखने वाला, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं B2C अदर्स जो कि आप अपडेट किए होंगे। ठीक, और इसके बाद टोटल आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक, तो फाइल करने से पहले आप अपनी एक बार बुक से इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे करना है और इसके बाद नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल विद EVC पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको OTP इंटर करना है और यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज दिखेगा कि योर GST रिटर्न्स हैज बीन सक्सेसफुली फाइल। तो आप इस तरीके से दोस्तों अपनी GSTR 1 को फाइल करने से पहले सारी चीज़ों को अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से IMS डैशबोर्ड को भी टैली कराना है और HSN कोड को भी प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।